हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट वर्जन 19 के एक और नई फीचर के बारे में विच इज़ यूज़ फॉर्म स्टेटस। अब नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो यूज़ फॉर्म स्टेटस है वो फॉर्म हैंडलिंग के टाइम पे फॉर्म सबमिट हुआ है या फॉर्म अभी पेंडिंग स्टेट में है, उस स्टेटस को हमें बताता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं और यूज़ एक्शन स्टेट के साथ इसको हम कैसे मर्ज करेंगे, इसका हम एग्जाम्पल अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जो ये एक्शन फॉर्म है वो कुछ ऐसे काम करता है कि हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है जिसमें हमें वैल्यू ऑन चेंज ये सारी चीज़ें या ऑन सबमिट हैंडलर का यूज़ करना, फिर एरर स्टेट को मैनेज करना, लोडिंग स्टेट को मैनेज करना, ठीक है, और इवन फॉर्म डेटा को मैनेज करना, ये एक्सप्लिसिटली हमें नहीं करना पड़ता है यूज एक्शन स्टेट में। हमने ये देखा था। तो आज हम उसकी थोड़ी रिवीजन कर लेंगे और साथ में यूज फॉर्म स्टेटस को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो, यहाँ पर मेरा पहला टारगेट ये है कि मुझे एक ईमेल फील्ड बनानी है और इसमें एक बटन बनाना है। तो जो बटन होगा उसके क्लिक पर जो हमारी ईमेल फील्ड है वो ईमेल फील्ड हमारी कंडीशनल रेंडर करके आ जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चल के हम क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं और यहाँ पर फॉर्म हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर्म बना के ऐसे रख दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने एक डिव ले लिया। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लेबल लगा लेंगे और इस लेबल के अंदर हम लिखेंगे ईमेल। ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा इनपुट बॉक्स यानी कि इनपुट एलिमेंट ऑफ टाइप ईमेल। ठीक है, ईमेल टाइप का। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट दे देंगे जिसके अंदर हम लिख देंगे ये ईमेल फील्ड एक्चुअली में है किसके नाम पे। ठीक है, तो ये हमने ईमेल ले लिया। बस हमें इतना ही करना था फॉर्म हैंडलिंग से रिलेटेड। और फील्ड भी मैंने यहाँ पर एक ईमेल बना ली। अब यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, बटन के बनाने के लिए हम एक सबमिट बटन नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। क्या क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और ये जो सबमिट बटन है ये यहाँ पर जाके कॉल हो जाएगा, यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से कॉल कर लूँगा और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा एक बटन और इस बटन के अंदर हम लिख देंगे सबमिट। ठीक है, तो कुछ मैंने ऐसा कर दिया। बढ़िया, तो ये फॉर्म हो गया, एक ईमेल इनपुट हो गया और इसके साथ साथ यहाँ पर एक सबमिट बटन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम है यूज एक्शन स्टेट को यूज करना। तो कैसे करेंगे, यूज एक्शन स्टेट को यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। तो यूज एक्शन स्टेट यहाँ पर मैंने बना दिया। अब यूज एक्शन स्टेट दो चीज़ें लेता है, एक तो हैंडल फॉर्म जो कि एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके थ्रू हमारी स्टेट मैनेज होगी और यहाँ पर स्टेट्स की इनिशियल वैल्यू स्टोर होगी। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ईमेल, क्योंकि हम यहाँ पर ईमेल टाइप कर रहे हैं और इनिशियल वैल्यू ईमेल की हम एम्प्टी रख देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम एक एरर स्टेट भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर ये यूज एक्शन स्टेट जो है वो दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक स्टेट को रिटर्न करता है और यहाँ पर जो मैं फॉर्म हैंडल करने वाला हूँ एक्शन एट्रीब्यूट के थ्रू वो हैंडल एक्शन यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। इससे क्या होगा कि जो फॉर्म हैंडलिंग होगी जिसमें भी हम इनपुट एलिमेंट में जाके हम टाइप करेंगे और जो भी यूज़र एक्शन होगा उसको यहाँ पर हैंडल एक्शन के थ्रू कैप्चर कर दिया जाएगा। अब ये जो यूज़ एक्शन स्टेट है इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कुछ ऐसे। अब ये जो यूज़ एक्शन स्टेट है वो डिफाइन कर दिया। लास्ट में बचा मेरा हैंडल फॉर्म, तो अब हैंडल फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे चल के हमने क्या कर लिया, कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म, और हैंडल फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया। ठीक है, बढ़िया। अब ये कॉल बैक फंक्शन दो चीज़ें रिसीव करता है, एक तो प्रीवियस स्टेट को रिसीव करता है और साथ में एक एक फॉर्म डेटा को यहाँ पर रिसीव करता है। अब हमें पता है यूज़र ने जो भी टाइप किया होगा उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म डेटा का यूज़ कर लेंगे।
ठीक है, तो फॉर्म डेटा डॉट गेट और यहाँ पर हमने ईमेल रख दिया, तो हमें ईमेल इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ से। ठीक है, सिंपल। अब ये जो ईमेल मिली है, हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इस ईमेल को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर ईमेल रिटर्न हो जाएगी और साथ ही साथ में जो एरर होगी वो एम्प्टी चली जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे। और अगर कोई एरर आई, ठीक है, कुछ कैप्चर नहीं हो पाया, तो एरर के अंदर हम यहाँ पे जो ईमेल है इसको एम्प्टी भेज देंगे और एरर के अंदर हम यहाँ पे एरर डॉट मैसेज भेज देंगे। बढ़िया। अब ये एरर की स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं। तो ये हैंडल फॉर्म हो गया और इसके साथ साथ मैंने हैंडल एक्शन भी डिफाइन कर दिया। बढ़िया। अब एक बार देखते हैं इसकी वर्किंग सही है। तो हम यहाँ पे चल के रावत शुभम जो मेरी ईमेल आईडी है उसको टाइप करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करके देखो ये रीसेट हो रही है। हमने एक चीज़ यहाँ पर नहीं करी, वो है क्या, वो है कंडीशनल रेंडर करना। तो यहाँ पे फॉर्म के बाद एक क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे चल के स्टेट डॉट ईमेल अगर हमारे पास रिसीव होती है तो हम क्या कर लेंगे, हम सिंपल सा एक काम कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ईमेल इज। तो ईमेल इज के अंदर स्टेट डॉट ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे स्पेलिंग को हम सही कर देंगे, स्टेट डॉट ईमेल है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर मैं रावत शुभम दोबारा से टाइप करके सबमिट करूँगा तो ये देखो अपने आप ही रीसेट हो गया और साथ ही साथ में जो मेरे पास कंडीशनल रेंडर करके ईमेल आनी चाहिए थी वो भी आ रही है। तो यूज एक्शन स्टेट इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं और इसको किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर रख दूं, ठीक है, तो देखो हमारा फॉर्म हैंडलिंग कितना ज़्यादा सिंपल हो गया है। हमें स्टेट को मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज स्टेट वेरिएबल को डिफाइन नहीं करना पड़ रहा। अब हम खुद से ही स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग यूज एक्शन स्टेट। ठीक है, तो बढ़िया, हमने ये चीज़ सीख ली। अब इस वीडियो का मोटिव था यूज फॉर्म स्टेटस के बारे में डिस्कस करना। उसके लिए हमने एक सबमिट बटन क्रिएट किया था, राइट। अब इस सबमिट बटन के अंदर मैं यूज फॉर्म स्टेटस को यूज करूंगा। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता और साथ में ये हमें एक स्टेट डी स्ट्रक्चर करके दिखता है विच इज पेंडिंग। ठीक है, बढ़िया। तो अब ये यूज फॉर्म स्टेटस हमें प्रोवाइड होता है रिएक्ट डॉम के फीचर से, यानी कि ये रिएक्ट से नहीं आ रहा है, ये रिएक्ट डॉम से आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्ट डॉम लिख लेंगे। बढ़िया। और इसको कंडीशनल रेंडर करवा देंगे ताकि हमें पता लगे। ठीक है, तो यहाँ पे चल के हम यहाँ पर पेंडिंग लिख देंगे और पेंडिंग के साथ में ये चीज़ हम रख देंगे। ये सबमिट यहाँ पर आ गया और साथ में यहाँ पे सबमिटिंग आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा मैं लिख दूंगा। बढ़िया। अब अगर मुझे वो इफेक्ट देखना है, क्योंकि अगर अभी तो मैं अगर आवाज शोम टाइप करूंगा सबमिट करूंगा तो मुझे अपना जो ये पेंडिंग स्टेट जो काम कर रहा है वो पता नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिले लगा देता हूँ। तो डिले कैसे क्रिएट करते हैं, डिले क्रिएट करने के लिए हम एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, डिले क्रिएट करने के लिए हम एक फंक्शन बना देंगे और यहाँ पर डिले टाइम लिख देंगे। ठीक है, और एक प्रॉमिस क्रिएट कर देंगे। सिंस प्रॉमिस को रिजॉल्व करना में टाइम लगता है तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉमिस बनाएंगे और इस प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व यहाँ पर पास कर देंगे और यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा देंगे जो कि इसको थोड़ा टाइम के बाद एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सेट टाइम आउट लगाया और सेट टाइम आउट के अंदर हम रिजॉल्व को रख देंगे और डिले वाला टाइम रख देंगे। ठीक है, बढ़िया। तो हमने ये फंक्शन बना दिया। अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, ताकि जब हम यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करें तो वो एक तरह का डिले देख पाए। तो यहाँ पे चल के हम ट्राई ब्लॉक में डिले वेट लिख देते हैं और यहाँ पर टाइमिंग में मैं डाल दूंगा 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड का डिले हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे चल के अपनी ईमेल आईडी डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या इशू है। वेट मैंने यहाँ पे डाला, ओके। तो यहाँ पर हमने
अवेट तो डाला ही नहीं, अवेट जो है वो उसको प्रॉमिस को रिजॉल्व करने से पहले रोकेगा ही नहीं, अगर अवेट हम लगा देते हैं तब वो रुकेगा। तो यहाँ पे चल के हम अवेट लिख देते हैं और यहाँ पे असिंक लगा देते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा क्योंकि हम अवेट यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तो हमारी नीचे की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। बढ़िया, तो अब करके देखते हैं। यहाँ पर रावत शुभम टाइप करेंगे, सबमिट पे क्लिक किया, देखो 2 सेकंड का डिले आया और उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो हो गया। ठीक है, तो यूज एक्शन यूज फॉर्म स्टेटस हमारा ये काम करता है, वो हमें फॉर्म का स्टेटस रिटर्न करता है इन द फॉर्मेट ऑफ पेंडिंग। ओके, लेकिन अफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो हमें यहाँ पे यूज फॉर्म स्टेटस को यूज करने से अच्छा ये है कि यूज एक्शन स्टेट हमें एक और चीज प्रोवाइड करता है विच इज योर इज पेंडिंग, और ये बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ये वही रिटर्न करेगा जो यहाँ पर हमारा पेंडिंग काम कर रहा है। चलो इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबमिट बटन बनाया था, तो एक सबमिट बटन को क्या करते हैं, यहाँ से उठा देते हैं और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस चीज को कमेंट आउट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कमेंट आउट करूंगा तो सबमिट बटन को हटाऊंगा और नीचे यहाँ पर इस बटन को टाइप कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो पेंडिंग वाला एरर आ रहा है, ये जो इस पेंडिंग है इसकी पेंडिंग है, इसको मैं इस पेंडिंग की जगह रख दूंगा। तो देखो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने इसको इसी के अंदर ही हैंडल कर लिया क्योंकि सिंगल बटन था, उसके लिए हमें एक अलग सा कंपोनेंट बना के या अलग सा एक हुक बना के यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारा जो पहले काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर ईमेल के अंदर मैं दोबारा से अपनी ईमेल आईडी टाइप करूंगा और सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। यू कैन सी यहाँ पर सबमिटिंग बटन यहाँ पर लेबल में लिखा रहा है और उसके बाद वही चीज़ एक्शन परफॉर्म हो रही है जो कि हम पहले फंक्शनल कर रहे थे यूजिंग यूज फॉर्म स्टेटस। तो हमें इतना कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है या यूज फॉर्म स्टेटस का यूज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी क्योंकि हम पेंडिंग स्टेट का यूज एक्शन स्टेट से ही कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। सो आज के दिन में हमने यूज फॉर्म स्टेटस और यूज एक्शन स्टेट को रिवाइज कर लिया। ठीक है, बढ़िया। तो नेक्स्ट कंटेंट जो होगा वो हमारे रिएक्ट वर्जन से रिलेटेड ही होगा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड।